हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुश क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। हाल ही में क्या है कि डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत का खुद का अपना आयरन डोम या थर्ड सिस्टम बनाने के लिए जो है घोषणा की हुई है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्या है ये पूरा वीडियो होने वाला है। हम लोग समझेंगे इसमें कि आयरन डोम क्या है, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या है, एक उसका क्रूशियल इम्पोर्टेंस है, राइट। तो उस चीज़ को हम प्रॉपर इसमें समझेंगे कि यूएस का जो थर्ड सिस्टम है वो क्या है, इजराइल का आयरन डोम, इस तरीके से और भी कोई सिस्टम है क्या जो मिसाइल या इस तरह की जो भी सिस्टम है उनको जो है रोकने के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड 3S-400 मिसाइल यूनिट ऑन चाइना पाक बॉर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने 3S-400 मिसाइल यूनिट, S-400 क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा, ये क्या किए हैं, चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है भारत से लगा हुआ, वहाँ पर क्या है उनको डिप्लॉय किया हुआ है, यानी कि उनको रखा गया है डिफेंस के लिए। प्रोसेस स्टार्ट टू डिलीवरी ऑफ द अदर 2 यूनिट टू बिगिन सून, यानी कि जो 5 के लिए एग्रीमेंट किया गया था उनमें से क्या है 3 भारत में आ चुके हैं और 2 का भी आना शेष है। तो उसके लिए भी क्या है डिलीवरी जल्दी स्टार्ट होगी। उसके पीछे कारण क्या है आप लोगों को मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है उसमें डिले हो रहा है, राइट। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय वायुसेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, आप देख पा रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य इस समय कैसा चल रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ जो है इजराइल और हमास। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के पास भी क्या हों, कुछ ऐसी क्षमताएं हों जिनके आधार पर वो अपना बचाव कर सके। तो इसी के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हैं वहाँ पर S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है या इसको तैनात किया गया है। ठीक है, यानी कि S-400 सिस्टम जो है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चाइना का बॉर्डर लगता है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहाँ पर क्या है इनको तैनात किया गया है। आपसे प्रश्न ये है कि पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो साल 2018-19 में रूस के साथ जो है S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए क्या किया गया था, एक एग्रीमेंट किया गया था, भारत ने किया था। ठीक है, और इनमें से जो है वो 3 जो S-400 सिस्टम है वो भारत को प्राप्त हो चुके हैं और जो बाकी बचे हुए 2 हैं उसमें क्या है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण क्या हो रही है, देरी हो रही है। और एक अन्य पहल के अंतर्गत भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली LRSAM प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है, यानी कि ये क्या है और आगे जो है डिफेंस परचेज के बारे में जानकारी है, राइट। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो ये S-400 सिस्टम है इसकी क्या खासियत है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, S-400 सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी जो मिनिमम रेंज है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज कितनी है, वो 400 किलोमीटर है। इसका जो मेन पर्पज़ है मैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मोबाइल कमांड पोस्ट है, यानी कि यहाँ से इसमें सिर्फ बैठ करके आप इस लॉन्चर के ज़रिए अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो इसको आप हवा में ही मार के गिरा सकते हैं, यानी कि उसकी मिसाइल है या किसी तरह का रॉकेट है या ड्रोन है तो इसको इस लॉन्चर के ज़रिए आप हवा में ही मार सकते हैं। अब इसमें क्या है, अलग अलग मिसाइल जो है रेंजेज हैं उसकी कि 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उनका इस्तेमाल करके आप इनको जो है हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और मेनली इसका पर्पज़ ही है ये बनाने का कि देश में जो है क्षति कम से कम होने पाए, राइट। और आगे यदि हम लोग देखें तो देखिए S-400 ट्रायम्फ क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है कि रूस का
एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो किसी तरह की विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक को जो है इनको नष्ट करने में क्या है, ये सक्षम है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। S-400 की मारक क्षमता की बात करें तो वो 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक लक्ष्यों को जो है भेज सकती है, राइट। और यदि इसकी हम बात करें तो यह क्या है, परिचालन हेतु तैनात विश्व में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की जो SAM है उनको भी क्या है, ये इससे मार किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा सिस्टम ना हुआ है कि यह लंबी दूरी तक की मिसाइल सिस्टम को जो है हवा में ही मार जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो USA का डिफेंस सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं थार्ड। अब थार्ड के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो US का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, तो उसको थार्ड नाम दिया गया है, राइट। अब आगे अगर हम लोग देखें तो अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कुश पर, जिसको लेकर के ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो हाल ही में DRDO ने यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रोजेक्ट कुश के तहत एक महत्वाकांक्षी जो है रक्षा पहल की शुरुआत की है। यानी कि डिफेंस की फील्ड में क्या है, ये एक इनिशिएटिव है। क्या इनिशिएटिव है कि साल 2028-29 तक लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। जैसा कि आप जानते होंगे रूस के पास S-400 सिस्टम है, राइट। और अभी मैंने आपको बताया US के पास थार्ड सिस्टम है और इजराइल के पास कौन सा सिस्टम है वो आप बताइएगा। हालांकि मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा, कवर करूंगा उस चीज़ को भी। तो भारत क्या करना चाहता है, स्पेशली DRDO जो है 2028-29 तक भारत खुद का इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना चाहता है, ठीक है। और साथ ही इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया है कि ये वायु रक्षा प्रणालियाँ जो है वो क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन सहित दुश्मन की प्रोजेक्टाइल एवं कवच का पता लगाने में और उन्हें नष्ट करने में क्या होगा, सक्षम होगा। इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज तक की जो है इसमें क्या है सिस्टम लगा होगा जो इनको मार कर गिराने में सक्षम होगा। और साथ ही ऐसा अनुमान भी है कि प्रोजेक्ट कुश जो है वो इजराइल के आयरन डोम प्रणाली एवं रूस की S-400 प्रणाली से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। यानी कि जो पहले से विद्यमान है हो सकता है कि ये क्या है, इसका भारत की ऐसी कोशिश रहेगी कि ये और अच्छा बनाया जा सके, राइट। आगे यदि देखें हम इसमें तो चूंकि यहाँ पर बात हुई है आयरन डोम की, तो मैं आयरन डोम को भी यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये क्या है। जो देखिए आयरन डोम क्या है, ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी हाल ही में जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अपना इसने एक व्यापक रूप से योगदान दिया है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है तो ये आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है एनिमी कंट्री है, वहाँ से क्या किया गया, इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से ये रॉकेट लॉन्च होगा तो जो रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम डिटेक्ट रॉकेट एंड ट्रैक, तो जैसे ही इनका रडार सिस्टम में क्या होगा, ये ट्रैक कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सूचना भेजेगा। कहाँ भेजेगा, तो कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट इम्पैक्ट पॉइंट। पहले ये इम्पैक्ट को देखेगा कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। और इसके बाद तुरंत जो है जो ये लॉन्चर है यहाँ से क्या होगा कि फर्स्ट मिसाइल टू इंटरसेप्ट, और यहाँ से मिसाइल जो है छूटेगी और ये 5वें पॉइंट पे मिसाइल एक्सप्लोड नियर रॉकेट डिस्ट्रॉइंग इट। यानी कि ये जो है इसको हवा में ही क्या करेगा, मार गिराएगा। ये क्या है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। हाल ही में जो हमास ने हमला किया था वो इतना व्यापक स्तर पर हमला किया गया कि इकट्ठा बताया जाता है उसमें कि 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट एक साथ लॉन्च किए गए। इसलिए उतना ये कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसने क्या है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इजराइल के डिफेंस में बहुत ही इसका योगदान रहा है, राइट। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और आगे जानते हैं। आगे देखिए तो यह क्या है, जो आयरन डोम है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक डिफेंस सिस्टम है, राइट। इसमें क्या क्या है, तो रडार एवं इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, ठीक है। इजराइल में लक्ष्य की ओर दागे गए किसी भी रॉकेट अथवा मिसाइल को ट्रैक करने अथवा निष्क्रिय करने में सक्षम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह क्या है कि इजराइल की तरफ अगर कोई भी मिसाइल आती है, रॉकेट आता है या ड्रोन आता है, तो ये उसको हवा में ही क्या करेगा, मार गिराएगा, ठीक है।
और ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, इन दोनों के द्वारा कंबाइंड रूप से मिलकर के इसको विकसित किया गया है या डेवलप किया गया है, राइट। और 2011 से क्या है, ये वर्किंग कंडीशन में है, यानी इसको तैनात कर दिया गया था, ठीक है। यह प्रणाली रॉकेट, तोपखाने तथा मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर एवं मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिनको आप ड्रोन कहते हैं, उनके बचाव में भी क्या है, विशेष रूप से उपयोगी है। कि जहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, केवल क्या होता है कि कोई ड्रोन के जरिए जो है हमला करने की कोशिश की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। ड्रोन की क्षमता जो है वो लगभग 70 किलोमीटर है तथा इसमें डिटेक्शन, ट्रैकिंग, बैटल मैनेजमेंट और हथियार नियंत्रण तथा मिसाइल लॉन्चर जैसे 3 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, इसमें शामिल हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं रडार के जरिए, और बैटल का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि किस एफिशिएंसी या किस स्पीड से जो है चीज़ें होने वाली हैं, तो उनको कैसे ही हमें कंट्रोल करना है। ये क्या था, हमारा पूरा वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं वो भी अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।